देखो दोस्तों, ऐसे पैराउन पहन के हम और हमारी मम्मी जी दोनों घास खोदते हैं। फिर देखो यहाँ पे मैं बैठी हूँ, यहाँ पे घास खोद रही हूँ। इस तरीके से हम लोग घास खोदते, ऐसे वस्त्र वगैरह पहनते हैं। इस तरीके से हमारी माता राम बैठी है, इधर मैं बैठी हूँ और इधर हम लोग इतनी सारी घास खोद दी है, इतना सारा इकट्ठा कर रखे हैं घास को। और इधर हमारा हॉल वगैरह है, हॉल की तरफ घास बहुत सारी हो रही है। इधर मैं घास खोद रही हूँ, फिर पानी वगैरह पीने के लिए चल जाते हैं, फिर इधर वापस घास खोदने के लिए आ जाते हैं। इस तरीके से चाय वगैरह पीते हैं जब हम वापस उठ जाते हैं। फिर इधर हमारा हॉल आ गया, हॉल की तरफ अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। इधर हमारा गार्डन वगैरह आ गया। तो बीच में हम खाना वगैरह बनाने के लिए, खाना खाने के लिए हम अंदर चल जाते हैं। फिर वापस आते हैं जब हमारे बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, फिर उनको खाना वाना खिला के फिर वापस हम इस गार्डन में घास वगैरह खोदते हैं। इस तरीके से हमारी माता राम घास खोद रही है, इधर हम लोग घास खोद रही हूँ। और इधर ये कुआं है, कुएं में हम घास वगैरह डालते हैं। कुएं के पास मंदिर है। इधर हमारा हॉल वगैरह है। इधर गटर बाथरूम के पास भी हम काफ़ी घास हो रही है, इधर भी हम लोग साफ़ सफाई कर दी है हम लोगों ने। तो इस तरीके से साफ़ सफाई करके हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी हमने घास खोदी है। फिर क्या, हमारे हस्बैंड वगैरह आ जाते हैं, उनको चाय वगैरह खाना वगैरह उनको देने के लिए चल जाते हैं। फिर वापस घास में लग जाता है। इस तरीके से हमने 15 दिन तक रूटीन ये घास खोदा है। इस तरीके से हम लोग जब भी टाइम मिलता था, जब हम घास खोदने लग जाते हैं। फिर हमारा हॉस्टल का टाइम हो जाता है, हम हॉस्टल चल जाते हैं। ऐसे मैंने 2-3 काम पकड़ रखे, तो जैसे भी समय मिलता है उधर हम काम करने चल जाते हैं। फिर वापस आके इधर हम रहते हैं। इधर भी काफ़ी घास हो रहा है, आधे में घास खोद चुके हैं, आधा बाकी है। इधर देखो मैं बैठी हूँ, तो मैंने घास खोदा है 7 बीघा इधर है। 7 बीघे में हमने काफ़ी घास हो रही थी, तो 7 बीघा के अंदर हमने इतनी सारी घास खोदी है, मैंने और मेरी मम्मी जी ने। इस तरीके से मुझे बैठना पड़ता है क्योंकि मेरे पैर में प्रॉब्लम है, मेरा पैर दुखता है, इसलिए मैं ऐसे बैठती हूँ। और ये मेरा बाबू है, पानी वगैरह पिलाने के लिए आता है। इधर हमारी माता राम है, पेड़ वगैरह कटिंग कर रही है। और फिर हम दोनों ऐसे पकड़ के फिर ऐसे घास वगैरह इस कुएं में डालते हैं। इस तरीके से हमें जैसे भी वक्त मिलता है ऐसे हम घास खोदते हैं, घर का काम भी करते हैं, बाहर भी खाना वाना हॉस्टल में बनाने के लिए जाते हैं। फिर ऐसे गांठ भर भर के फिर इस तरीके से हम और हमारे सासू माँ दोनों गांठ डालने के लिए चले जाते हैं। इस तरीके से देख सकते हो आप, इस तरीके से पकड़ के फिर हम घास वगैरह डालने के लिए जाते हैं। फिर धूप और छाँव में भी ऐसे हम सारा दिन लगे रहते हैं जब भी हमें टाइम मिलता है, क्योंकि हमें घास की साफ़ सफाई वगैरह करनी होती है। इसलिए जैसे घर का काम हो गया, बर्तन वगैरह साफ़ करने भी मैं और या मेरे सासू माँ दोनों में से एक कोई भी चल जाता है। फिर वापस घास में लगते हैं। फिर जैसे कोई ग्राहक हमारे घर पे कोई आदमी आ गया तो उनको भी चाय नाश्ता देने के लिए चल जाते हैं, फिर वापस घास में लगते हैं। तो इस तरीके से हमने 7 बीघे का घास 15 दिन में दोनों सासू बहू ने खोदा है। अब मेरे पैर में ऐसे प्रॉब्लम होती है तो हमारी मम्मी जी इस तरीके से ऊपर चलती रही है और पीछे की तरफ हम पकड़ के रखते हैं। इस तरीके से हम गांठ भर भर के घास को डालते रहते हैं। इस तरीके से हम 15 दिन में हमने हमारे 7 बीघे के अंदर पूरी घास खोदी है। और इस तरीके से गटर बाथरूम के पास भी हमने काफ़ी घास खोदी है, इसलिए इतनी साफ़ सफाई हो चुकी है। मैंने दोस्तों कभी ज़िंदगी में घास नहीं खोदी है, लेकिन ये मकान लेने के बाद इसमें मैंने घास खोदी है। फिर हमारे बच्चे वगैरह आते हैं, फिर थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाती हूँ। ये 15 दिन की मेहनत है, एक दिन की मेहनत नहीं है। इस तरीके से हम घास खोद के
चल रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हो किस तरीके से हम लोग इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारा दिन वीडियो में लगे रहते हैं, वीडियो में नहीं, घर का काम भी करते, घास फूस भी खोदते। इस तरीके से हम रह रहे थे इस मकान में, इसलिए पूरी साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। यहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे ये मकान वगैरह बने हुए हैं सामने। देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से मैं मेहनत करती हूँ, आपने देखा होगा। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है एक सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को आगे चलाओ, मेरे चैनल को आगे चलाओ, मेरा साथ दो, जो मेरे को भी क्या थोड़ी आगे बढ़ने की हिम्मत मिले। इस तरीके से आपकी सिस्टर बहन वगैरह कुछ भी आप मानते हो तो इस तरीके से मेहनत कर रही है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी आगे बढ़े, तो मेरी हिम्मत दुगनी हो जाएगी। तो देख सकते हो दोस्तों, इस तरीके से मैं मेहनत करती हूँ, ऐसे अफवाह नहीं उड़ाती हूँ।